हेलो दोस्तों, पीएस स्टडी बीच में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे टेट, सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली आपको स्टडी रिलेटेड अच्छे प्रैक्टिस सेट एवं कंटेंट मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। दोस्तों याद रखिएगा कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। दोस्तों याद रखिएगा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनिथा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों याद रखिएगा कुनिथा कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य है। अगर आपसे गरबा पूछता है तो गुजरात का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो दोस्तों याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगर आपसे पूछता है गीतांजलि किसकी पुस्तक है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर पर किस विटामिन का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे शरीर पर विटामिन डी का उत्पादन उच्च स्तर पर होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है विटामिन ए से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी होता है। अगर आपसे पूछता है विटामिन बी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी होता है। अगर आपसे पूछता है विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स रोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी गुजराती। तो दोस्तों याद रखिएगा दमन और दीव की आधिकारिक भाषा गुजराती है। अगर आपसे पूछता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है तो दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की आधिकारिक भाषा तेलुगु है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है पंजाबी की लिपि क्या है तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव बांस खाता है? ऑप्शन ए खरगोश, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी पेंगुइन, ऑप्शन डी हिप्पो। दोस्तों याद रखिएगा पांडा एक ऐसा जीव है जो बांस खाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि कौन सा जीव है जो मलभोजी होता है यानी स्वयं के मल को खा जाता है तो वो खरगोश है। एग्जाम में पूछता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले की किस किस्म में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी पीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कोयले की किस किस्म में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है तो एंथ्रासाइट कोयले में होती है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा होता है तो एंथ्रासाइट होता है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है, लो क्वालिटी का, तो पीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबड़ उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। याद रखिएगा भारत में रबड़ उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है। अगर आपसे पूछता है कि भारत में कपास उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है
तो गुजरात है। अगर आपसे पूछता है भारत में सरसों उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो राजस्थान है। अगर आपसे पूछता है भारत में जूट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, माइलाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी कान की हड्डी, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी रीढ़ की हड्डी। तो दोस्तों याद रखिएगा, माइलाइटिस रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। माइलाइटिस बीमारी में रीढ़ की हड्डी में सूजन आ जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो कान की हड्डी है जिसका नाम है स्टेपिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। अगर आपसे पूछता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। दोस्तों याद रखिएगा कि अ, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक एशियाई शेरों की संख्या होती है। और अगर दोस्तों आपसे पूछता है सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक पर्वत किस पर्वत का प्राचीनतम नाम है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय, ऑप्शन डी अरावली पर्वत। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानक पर्वत शिवालिक हिमालय का प्राचीनतम नाम है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, या भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए निर्जा भनोट, ऑप्शन बी कैलाश खेर, ऑप्शन सी भानु अथैया, ऑप्शन डी सत्यजीत रे। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर भानु अथैया ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इनका हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परिव्राजक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इनको भारत का परिव्राजक कहा जाता है। परिव्राजक का मतलब होता है भटकता हुआ भिक्षुक। इनको परिव्राजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1893 में जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उनको तो उसमें भाषण देने के चलते लोगों द्वारा इनको भारत का परिव्राजक कहा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ओल्गा, ऑप्शन बी यांगसी, ऑप्शन सी मरे डार्लिंग, ऑप्शन डी नील। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मरे डार्लिंग नदी है। अगर आपसे पूछता है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ओल्गा नदी है। अगर आपसे पूछता है एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यांगसी नदी है। और अगर आपसे पूछता है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों अगर आपसे पूछता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी ओ निगेटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ए बी निगेटिव। दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओ निगेटिव। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है जो कि सबको रुधिर दे सकता है, तो ओ निगेटिव होता है। और सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा होता है, तो ए पॉजिटिव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला द्वीप जिला कौन सा है?
ऑप्शन ए पंबन, ऑप्शन बी माजुली, ऑप्शन सी एलिफेंटा, ऑप्शन डी गांधार। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माजुली। भारत का पहला द्वीप जिला माजुली है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, और ये किस राज्य में है? असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रेडान, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी जीनॉन, ऑप्शन डी हीलियम। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडान। रेडान एक नोबल गैस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। दोस्तों अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक एशियाई शेर किस राज्य में पाए जाते हैं, तो गुजरात में पाए जाते हैं। और किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक तेंदुओं की संख्या कहाँ पाई जाती है, तेंदुओं की, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और सर्वाधिक शेर की संख्या कहाँ पाई जाती है, तो ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो असम में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के निवासी रेड इंडियन कहलाते हैं? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी प्रेरी, ऑप्शन सी वेल्ड, ऑप्शन डी कपार। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।